हेलो योगीज़, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने डाइजेशन को कैसे मजबूत बनाना है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे जो हमारा डाइजेशन है, धीरे-धीरे हम बाहर का जंक फूड खाते हैं या हमारा लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है या हमारा स्ट्रेस भी एक ट्रिगर पॉइंट हमारा करता है बहुत सारे लोगों को, जो धीरे-धीरे हमारे डाइजेशन को ख़राब करता है। तो आज हम पूरा डाइजेशन को अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है कि अगर हमें घास की रोटी भी खानी पड़ जाए, तो हमारा जो है वो डाइजेस्ट कर जाए डाइजेशन या कोई पत्थर भी हमारे पेट में चला जाए, तो वो भी जो है वो पच जाए। तो ऐसा अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है और यदि ऑलरेडी आपका पाचन ठीक है, तो अगर ये आप एक्सरसाइज करते हैं, ये जो योग और साधना हम कर रहे हैं, तो आपका और मजबूत हो जाएगा। जैसे महाराणा प्रताप को मजबूरी में जंगल में जाके घास की रोटी खानी पड़ी थी और अगर उनका पाचन शक्ति अच्छी नहीं होती, तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो कई बार हमें बाहर का खाना पड़ता है, कई बार हमें ऑफिशियल टूर के लिए बाहर जाना पड़ता है, कई बार जंक फूड भी हमें मजबूरी में खाना पड़ता है। तो अगर खाना भी पड़ जाए, तो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए डाइजेशन कि हम उसको पचा पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। अब हम करेंगे बॉडी रोटेशन। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, बॉडी के निचले हिस्से से पूरा राउंड बनाते हुए घूमेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, अपोजिट डायरेक्शन में कर लें 3 से 5 बार। हाथों की पूरी मसाज होते हुए वज्रासन में आ जाए। वज्रासन ओनली आसन जो हम खाना खाने के तुरंत बाद करते हैं, जो हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है, क्योंकि हमारा ब्लॉक हो जाता है नीचे का हिस्सा, तो पूरा का पूरा जो ब्लड है हमारा वो डाइजेशन में लग जाता है और हमारा पाचन अच्छा होता है। तो जब भी आप शाम को टाइम मिलता है खाना खाने के बाद, इसमें 5 से 10 मिनट बैठ जाएं और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इसमें अब हम करेंगे वज्रासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस हाथों को ऊपर खींचे, ताड़ासन। नाभि से ऊपर के हिस्से को ऊपर खींचेंगे, 2 से 3 बार कर लेंगे। धीरे से सांस छोड़ते वापस आ जाएं। सांस भरते ऊपर जाएंगे हाथ, आगे हम करेंगे शशांक आसन। सांस छोड़ते आगे झुके, माथा आसन पर। शशांक आसन में विश्राम। जो एक छोटा बच्चा होता है वो इसी तरीके से रिलैक्स करता है आगे की ओर झुककर। धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाएं। सांस छोड़ते दोनों हाथ नीचे। नेक्स्ट हम करेंगे मंडूक आसन। दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएं, नाभि के दाएं बाएं रखें, डायफ्राम को ऊपर की ओर खींच कर रखें सांस भरते हुए। सांस छोड़ते आगे की ओर झुकें, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने, पेट को अंदर की ओर दबा कर रखें। कंटिन्यू ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सभी इंटरनल ऑर्गन्स पर प्रभाव आते हुए आंतों पर, पैनक्रियाज पर। पैनक्रियाज एक्टिव होने से हमारा जो है इंसुलिन ठीक मात्रा में बनने लगता है, जो हमारे शुगर कंट्रोल में भी लाभकारी है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन, कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस, एसिडिटी। सांस भरते वापस आ जाएं। इसी का दूसरा भाग करेंगे। बाएं हाथ नाभि पर, दाएं हाथ उसके ऊपर, सांस भरते डायफ्राम को ऊपर खींचे, सांस छोड़ते हुए आगे की गर्दन सीधी, दृष्टि सामने। कंटिन्यू ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 30 सेकंड यहाँ पर रुकें। जो विग्नर हैं वो क्षमता के अनुसार रुकेंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथ कंधों के दाएं बाएं, एड़ी पंजा मिला हुआ। सांस भरते अपने शरीर को आगे उठाएं, कंधे नीचे। कंटिन्यू ब्रीद इन, ब्रीद आउट। स्लोली वापस आ जाएं।
दोनों हाथों को आगे ले आएं, सांस भरते हुए दोनों पैरों को, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, विपरीत शलभासन। स्लोली वापस आ जाएं, पीठ के बल आ जाएं। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। सांस भरते हुए दाएं घुटने को छाती के पास लाएं, बाएं ओर लाते हुए पूरा दबाएं स्टमक को। सांस छोड़ते माथे को लगाया घुटने पर। सांस भरते विश्राम। दूसरे पैर से करें। सांस भरते हुए घुटने को छाती के पास लाएं, राइट साइड पुल करते हुए पूरा दबाएं एब्डोमिनल एरिया को। जो भी रुकी हुई गैस आपके शरीर में है वो बाहर हो जाती है पवन मुक्तासन। सांस छोड़ते हुए माथा घुटने पर। सांस भरते विश्राम। दोनों पैरों से करें। दोनों घुटने छाती के पास। सांस छोड़ते माथा दोनों घुटनों के बीच में। सांस भरते हुए दोनों हाथों को, पैरों को विश्राम दें। सब आसन में विश्राम। लंबे गहरे सांस लेते हुए सांसों को सामान्य कर लें। दोनों हाथ 180 डिग्री पर। दाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने पर रखें। सांस भरते हुए बायां हाथ दाएं घुटने पर, घुटना बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। नटराज आसन। जरूरी नहीं है कि आपका घुटना आसन पर लगे। दोनों कंधे आसन पर लगे हुए। बायां पैर सीधा आसन पर लगा हुआ, आगे की ओर खिंचा हुआ। यहाँ पर 30 सेकंड तक रुकें और धीरे से सांस भरते हुए मध्य में आ जाएं, विश्राम। सांस भरते हुए बायां पैर दाएं घुटने पर, दायां हाथ बाएं घुटने पर, घुटना दाईं ओर, गर्दन बाईं। क्षमता के अनुसार नीचे लाने की कोशिश करें घुटने को। पूरी बॉडी को हमने अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट कर दिया। कंटिन्यू ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस भरते हुए सेंटर में आ जाएं, विश्राम। राइट साइड टर्न लेते हुए दाईं ओर करवट लेते हुए दोनों हाथों का सहारा लेकर बैठ जाएं। अब हम करेंगे मलासन। दोनों पैरों को खोलकर इस तरह से बैठ जाएं। दोनों कोहनियां हमारी दोनों घुटनों के बीच में, नमस्कार मुद्रा, लाइक दिस। हमारी जो पेल्विक जो मसल्स हैं, जो हमारे हिप्स जॉइंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन। पूरा प्रभाव आते हुए हमारी मसल्स पर, लोअर एब्डोमिनल एरिया, पेल्विक मसल्स, यूरिनल एरिया, पूरा प्रभाव आते हुए सभी जॉइंट्स हमारे खुल रहे हैं। प्रेशर दें कोहनियों को और बाहर की ओर स्ट्रेच करें दोनों घुटने। आप देखेंगे पूरा प्रभाव आते हुए इनर थाई जॉइंट्स पर, हिप जॉइंट्स पर। एंशिएंट अगर आप
इंडिया की बात करेंगे तो पहले खाना भी हम लोग इसी तरीके से बैठ के खाते थे। उसके बाद धीरे-धीरे हमने पलोथी मारनी शुरू कर दी, लाइक दिस। हम पलोथी मार के खाना खाते थे। आज जापान में आप देखेंगे तो आज भी वो तातामी मैट होती है, लकड़ी की मैट है, उसमें वो बैठ के खाना नीचे खाते हैं, और जिससे कि हमारा रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है, और हम जो है बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो हमेशा पलौथी मार के बैठने से हमारी जो पेल्विक मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग बनता है। नेक्स्ट करेंगे हम वक्रासन। दोनों पैरों को खोल दें। बहुत सिंपल आसन है। दाएं पैर को आप फोल्ड करें तो जो पैर ऊपर फोल्ड करते हैं वो हाथ पीछे जाएगा, और बाएं हाथ से ग्रिप बना लें घुटने की, लाइक दिस, और पूरा इसको बाईं ओर पुल करें और गर्दन दाईं ओर। कंटिन्यू ब्रीद इन ब्रीद आउट। 30 सेकेंड्स यहाँ पर रुकना है, और धीरे से 30 सेकेंड के बाद सांस भरते हुए वापस आना है। विश्राम दूसरे पैर से करें, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए गर्दन बाईं ओर। घुटने को पूरा अपनी ओर दबाकर रखें, पुल करें दाईं ओर। दृष्टि पीछे कंधे की सीध में, पूरा प्रेशर आते हुए एब्डोमिनल एरिया पर। 30 सेकेंड्स यहाँ पर रुकना है। कंटिन्यू ब्रीद इन ब्रीद आउट, और सांस भरते हुए वापस आ जाएं। हाथों पैरों को विश्राम दें। इसी में नेक्स्ट जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट आसन है, उसको बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। बाएं पैर को मोड़ें, दाएं हिप्स के साइड में लेकर आएं, और दाएं पैर को उठा के बाएं घुटने के साइड। अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा, और जो बायां हाथ है हमारा वो घुटने के बाहर की ओर से आते हुए सांस भरते हुए हम इस तरीके से पुश करेंगे बाईं ओर, और गर्दन दाईं ओर, लाइक दिस। इसमें और अच्छा प्रभाव आते हुए अर्ध मत्स्येंद्रासन। कंटिन्यू ब्रीद इन ब्रीद आउट। दृष्टि पीछे की ओर, कोहनी को पूरा दबाते हुए, घुटने को पूरा पुश करते हुए बाईं ओर। 30 सेकंड्स यहाँ पर रुकना है, और सांस भरते हुए वापस आ जाएं। धीरे से स्थिति खोल दें सांस भरते हुए। दूसरे पैर से करेंगे। इस बार हमारा दायां पैर जो है वो बाएं हिप्स के पास, बायां पैर दाएं घुटने के बाहर। सांस भरते हुए दाएं हाथ घुटने के बाहर से आएगा, और सांस छोड़ते हुए बायां हाथ पीछे और दृष्टि पीछे की ओर। कोहनी से पूरा घुटने को दबाते हुए राइट साइड में, और दृष्टि लेफ्ट में। पूरा प्रेशर हमारे एब्डोमिनल एरिया पर आते हुए। कंटिन्यू ब्रीद इन ब्रीद आउट। 30 सेकेंड्स रुकना है। कंटिन्यू ब्रीद इन, सांसों को नहीं रोकें। धीरे से सांस भरते हुए वापिस विश्राम दें। सुखासन में आ जाएं। तो ये हमारे आसन का क्रम हुआ। डाइजेशन के लिए, सभी हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए सारे आसन हमने किए। अब नेक्स्ट आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में हम लोग फोर्सफुल एक्सहेल करते हैं और पैसिव इनहेलेशन करते हैं। ऑटोमेटिक सांस अंदर आता है और फोर्सफुल बाहर छोड़ते हैं, जिससे हमारा पूरा एरिया, हमारा जो फोकस है एब्डोमिनल एरिया पर होता है, और हमारी जठराग्नि, जिसको डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, वो तेज होती है, जिससे हमारा खाना पचने में मदद करती है। तो जठराग्नि को तेज करना है कपालभाति के साथ। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में नीचे की ओर। तो सांस ऑटोमेटिक हमारा अंदर आया, उसको सांस को छोड़ते हुए नाभि का संकोचन, ऑटोमेटिक पेट अंदर जाएगा, लाइक दिस। तो कपालभाति की जो वीडियो है, आपका कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, सारी मेरी वीडियो हैं आई ग्लो बाय शेखर पे जाएं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सभी वीडियो बहुत डिटेल में कैसे करना है, उनका सही तरीका, उनका सही विधि कैसी है, क्या टेक्निक्स हैं, किसको करना है, किसको नहीं करना है, कब करना है और कितनी मात्रा में करना है, क्या क्या लाभ है, वो पूरा डिटेल में है। आप जरूर उनको जाकर के वीडियो को एक बार देख लें जब भी आपके पास समय है।
तो चलिए हम लोग करेंगे 2 से 3 मिनट कपालभाति। तो इस तरीके से हमें इसको 2 से 3 मिनट कपालभाति करना है। नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो शांत होता है और इनडायरेक्टली हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से हम नासिका अग्र मुद्रा बनाएंगे। बाएं नासिका से लंबा गहरा सांस भरते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लंबा गहरा सांस भरेंगे और बाएं से लंबा धीमा सांस बाहर छोड़ते हैं। तो ये हमें कंटिन्यू ब्रीदिंग करनी होती है। तो स्टार्ट करेंगे, ये भी हम 4 से 5 मिनट करेंगे। Breathe in from the left, breathe out from the right। नाभि का संकोचन, पूरी तरह सांस बाहर छोड़ दिया। Breathe in from the right, breathe out from the left। ये एक आवृत्ति पूरी हुई। कंटिन्यू करें आगे। Breathe in from the left, breathe out from the right, breathe in from the right, breathe out from the left। बाईं ओर से सांस छोड़ते अपनी आवृत्ति पूरी करनी है। तो 4 से 5 मिनट हम करेंगे अनुलोम विलोम। कई लोगों को हमें स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, ऑफिस का स्ट्रेस है, पारिवारिक स्ट्रेस है, तो हमें स्ट्रेस को डाउन करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है, जो हमें इमीडिएटली रिलैक्स करता है, हमारे पूरे माइंड को, हमारे पूरे तनाव को दूर करता है। तो लंबा गहरा सांस भरते, इसमें हमिंग बर्ड साउंड निकालते हैं। इसका भी एक पूरा डिटेल में वीडियो है, आप इसको जरूर सुनिए अच्छे से। तो इसमें हम कानों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करेंगे और लंबा गहरा सांस भरते हुए जीवा को ऊपर लगाएंगे तालुए से और हमिंग बर्ड साउंड निकालेंगे नोस्ट्रिल से। इसको भी हम 3 से 5 बार करेंगे। लंबा गहरा सांस भरें। धीरे से वापस आ जाएं। रबिंग योर पाम, अपने फेस को मसाज कर लें। अब मैं आपको बहुत अच्छे से कुछ टिप्स बता देता हूं जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हमें परिणाम हमारे अच्छे, हमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं उसको अच्छे से चबाना है। जितना हम खाने को चबाएंगे अपने माउथ में, जब चबाते हैं तो बहुत सारे हमारा लार्वा निकलता है और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव केमिकल्स हमारे माउथ से निकलते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आपको बहुत अच्छा जो सलाइवा है वो जितना ज़्यादा हमारा आएगा, छारिया बनेगा, उतना हमारा खाना अच्छा रहेगा, उतना डाइजेशन अच्छा होगा हमारा, राइट। तो खाने को खूब चबाना, खूब आप टाइम लेके देखिए। जापानीज लोग होते हैं वो खाने को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, खूब चबा चबा के खाते हैं। दे फोकस ऑन, जब खाना खाते हैं तो खाने के एक एक बाइट को वो एंजॉय करते हैं, राइट। तो खाने को बहुत चबा चबा कर खाएं, खाने पर समय दें। खाने को समय देंगे तो फिर आपको आपके डाइजेशन अपने आप अच्छा होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी नहीं पीना और 1 घंटे के बाद हमें पानी पीना है, उसके बीच में पानी नहीं पीना है। तो खाने को पानी पिएंगे तो जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है वो बंद हो जाता है। जब मंदनी आग हो जो हमारी अग्नि जलती है पेट में डाइजेशन पचाने के लिए, तो वो मंद हो जाएगी। जब मंद हो जाएगी तो हमारा डाइजेशन स्लो हो जाएगा, स्लो होगा तो हमारा खाना सड़ने लगता है। तो इसलिए हमें पानी नहीं पीना है, अदरवाइज हमारी फायर, जो डाइजेस्टिव फायर है वो बुझ जाती है, जिससे हमारा खाना पचना बंद हो जाता है, राइट। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 क्या है कि हमें जब भी खाना खाना है तो हमें 80% जब हमारा पेट भर जाए तो वहाँ रुक जाना है, 80% से ऊपर नहीं जाना है। तो थोड़ा सा हमें खाली पेट रखना, जिससे हमारा उसका मूवमेंट होने के लिए जगह मिले। आपको 7 बजे के बाद, नंबर 4, 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना है। अगर कभी खाना भी पड़ जाए तो कम से कम सोने से 3 घंटे पहले आप खाना खा लें और थंब रूल बनाए कि 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। और शाम का खाना जितना लाइट होगा उतना अच्छा है। और 7 बजे के बाद नो फूड मतलब नो फूड।
उससे पहले जो खाना है खा लें, राइट? आप पी सकते हैं, आपने दूध पीना है, इस तरीके से चीज़ें आप ले सकते हैं, बट देयर इज़ नो फूड आफ्टर 7। तो आपको डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा मिलेगा। एटलीस्ट शुरुआत तो करें, कम से कम शुरू में जब डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसके बाद आप देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप इसको बिल्कुल फ़ॉलो करें स्ट्रिक्टली। और जंक फूड आपने बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना है। बाहर का खाना आज से बंद। आप कम से कम 21 दिन इसको फ़ॉलो करें। कोई भी खार का पहले अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें। जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बाहर का खाना पड़ भी जाता है। कभी शादी में, पार्टी में बाहर जाते हैं, होटल का खाना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले स्ट्रॉन्ग बनाएँ अपना आप, राइट? तो नो जंक फूड, नो प्रोसेस्ड फूड, नो पैक्ड फूड। और नेक्स्ट है, जब भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब खाना खाने के बाद शाम को आपने वज्रासन में बैठना है, और वज्रासन में बैठकर आपको सीधे कमर गर्दन सीधी करके सूर्य मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। जो हमारी रिंग फिंगर है उसको अंगूठे की जड़ में लगाएं और अंगूठे को प्रेशर से इस तरीके से बैठ जाएंगे तो अग्नि हमारी तेज हो जाती बॉडी। तो अग्नि एलिमेंट, जब हमारा एलिमेंट एक्टिव होगा तो हमारा फायर, जो डाइजेस्टिव फायर है, उसको हीट मिलेगी, तो हमारा खाना और जल्दी से पचेगा। तो ये हमारा साइंटिफिक रीजन है सूर्य मुद्रा। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें अपने जो भी स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं, जो भी हमें जो चीज़ें, ऐसी सिचुएशन है जो हमें स्ट्रेस ट्रिगर करती है हमारी लाइफ में, चाहे वो पारिवारिक हैं, चाहे वो ऑफिशियल हैं, कोशिश करें कि उन सिचुएशन से आप अवॉइड करें, उन चीज़ों में ना पड़ें, बहुत ज़्यादा ऐसे झगड़ों में ना पड़ें जिससे में आपको स्ट्रेस आता है। ऐसी चीज़ों से अगर आपको किन्हीं लोगों से स्ट्रेस आता है, कोई रिलेशन में है, तो उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखें। और जब आप स्ट्रेस को आपको मैनेज करना है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रोल निभाता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप स्ट्रेस को जितना मैनेज कर पा रहे हैं करें, लेकिन तो उससे दूरी बनाकर रखें उन लोगों से, उन परिस्थितियों से, उन सिचुएशन से, कि आपको स्ट्रेस लाइफ में कम से कम। तो फ्रेंड्स, ये तो रहे हमारे कुछ टिप्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप माइंडसेट के साथ करें। जब आपका माइंडसेट होगा कि यस, पॉजिटिव माइंडसेट होगा कि मुझे इससे बेनिफिट होना है। हमारे एंशिएंट में इतने लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। उस टाइम तो कोई ना हॉस्पिटल्स होते थे, ना एलोपैथी थी, और वो सारे लोग इतना दीर्घायु जीवन जीते थे। उनका इतना डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता था, उनको घास की रोटी भी पच जाती थी। देखिए, आप कंद-मूल जितने भी आपके फल-फूल उठाए उन्होंने, उसमें ये भी नहीं पता इसमें क्या चीज़ें हैं, वो खा लेते थे, सब पच जाता था। डाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता था उनका। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो योगा, आसना और प्राणायाम करते थे। टाइम सेट के साथ रेगुलर करते थे। और आप देखिए, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, आपने टाइम सेट कर लिया अपना कि डेली करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, तो आपका जो डाइजेशन है अपने आप रीसेट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको कंटिन्यू करें, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो और भी ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते, जल्दी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ।